Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mr. Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about modal verbs. So modal verb बहुत अहम है. ये आसान भी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको सादा और मुख्तसर तरीके से पढ़ो ताकि हमें समझ आ जाए. ठीक है ना? सेकंड राउंड में हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे. ये हर एक में बहुत ज़्यादा तफसील है लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हर एक के जो मेन इस्तेमालात है हम उनको मेंशन करेंगे. ठीक है. नंबर वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ modal verbs? So a verb which helps the main verb to express ability, possibility, probability, obligation, necessity, livelihood, supposition and so many other things is called modal verbs. In modal verb वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब का मदद करता है मुख्तलिफ चीज़ों के दिखाने में, ज़ाहिर करने में, सलाहियत ज़ाहिर करने में, इम्कान ज़ाहिर करने में, ज़रूरत ज़ाहिर करने में, ख्वाहिश ज़ाहिर करने में, पसंद ज़ाहिर करने में, ये मुख्तलिफ चीज़ों को ज़ाहिर करने में मेन वर्ब का मदद करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम ये 9 मॉडल वर्ब्स आज पढ़ते हैं. ठीक है. नंबर 1, कैन. सो कैन को हम एबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एबिलिटी मीन्स सलाहियत. फॉर एग्जाम्पल he can recite the Holy Quran. वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है. यानी उसमें ये सलाहियत है, ये एबिलिटी है कि वो कुरान पाक की तिलावत करे. तो कैन की यूज हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल कैन आई यूज योर फोन. क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं. Could. Number 2, could. Could is the past form of can. Could can का क्या है? Past form है, माजी का सीगा है. ठीक है. और could को हम polite request के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. Polite request यानी शाइस्ता तरीके से हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए हम could इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल could you please give me your pen. क्या आप मेहरबानी करके मुझे अपना पेन, अपना कलम दे सकते हो? तो ये हम जब शाइस्ता तरीके से किसी कोई चीज़ मांगते हैं इसके लिए हम could यूज करते हैं. नंबर 3, मैन. नंबर 3, मैं. मैं का जो मेन इस्तेमाल है वो है परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए हम मैं को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आई ओपन द डोर. क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ? तो ये क्या है? परमिशन है. या कॉमनली जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं को हम विश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ख्वाहिश के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैं गॉड ब्लेस यू. अल्लाह आप पर रहम करे. और जो आमतौर पर हम एक सेंटेंस यूज करते हैं मैं यू लिव ला, अल्लाह आपको दराज जिंदगी दे. तो इसके लिए हम मैं इस्तेमाल करते हैं. माइट. माइट मैं का पास्ट फॉर्म है, माइट मैं का माजी का सीगा है. ठीक है. तो इसके लिए इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं और माइट को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं लेकिन फर्क ये है इन दोनों में कि जब पॉसिबिलिटी कम हो तो इसके लिए हम माइट इस्तेमाल करते हैं और जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, इम्कान किसी चीज़ का ज़्यादा हो तो इसके लिए हम मैं इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी माइट बी हैप्पी विद हर हस्बैंड. ओह उम्मीद है कि वो अपने शौहर के साथ खुश हो. ठीक है ना. तो जब हमारा उम्मीद ज़्यादा हो तो हम फिर मैं इस्तेमाल करेंगे कि शी में बी हैप्पी विद हर हस्बैंड. उम्मीद है कि वो अपने शौहर के साथ खुश हो. The fifth one is must. Must is used for obligation and necessity. Obligation and or necessity. जब एक काम करना ज़रूरी हो, हमारा फर्ज हो, हमारा ड्यूटी हो तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मस्ट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल you must
follow the rules. آپ کو اصول ضرور فالو کرنا چاہیے. آپ کو رولز اور اصول قوانین ضرور فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. The sixth one is will and the seventh one is would. will کو ہم future tense میں future tense میں ہم second اور third person کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. would will کا first form ہے اور would کو بھی ہم polite request کے لیے استعمال کرتے ہیں. polite request کے لیے استعمال کرتے ہیں. For example, would you please give me your book. کیا آپ مہربانی کر کے مجھے اپنا کتاب دے سکتے ہو. یہ بھی ہم polite request کے لیے استعمال کرتے ہیں. shall and should. shall بھی ہم فیوچر ٹینس میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہم فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. should جو ہے نا, should یہ shall کا فرسٹ فارم ہے اور should ہم لائیولیہوڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کام ہو جائے تو اس کے لیے ہم should استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل, he being a Muslim, we should recite the Holy Quran daily. یعنی ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے. تو جب ہم ایک چیز کو چاہیے کہ وہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ should استعمال کرتے ہیں. So this is enough for today. Thank you for listening.